मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ गई है। ईरानी हमलों में सऊदी में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर भारी तबाही मची है, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चोट दे दी है और अब इस जंग में यमन के हूतियों की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद इस जंग के और खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या है मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग में पहले ही अमेरिका और इजराइल बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई है। कहा है कि उन्होंने ईरान युद्ध के नतीजों पर बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश किए थे, जबकि हकीकत काफी अलग है। अक्षेस ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी, जिससे साफ हो जाता है कि इस जंग में ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल को उम्मीद से ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसके हालिया हमलों की बात करें तो ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भयंकर तबाही मचाई है। इस हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही उसके 12 सैनिक घायल भी हुए हैं। वहीं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई ड्रोन हमले किए गए, जिसमें उसके रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 100 सैन्य मरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन टैंकों में से हर एक टैंक की कीमत $6 मिलियन है, जिससे साफ है कि इजराइल के लिए ये न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान है। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस जंग में यमन के हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। इजरायली सेना ने यमन से आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया था, जिसके जवाब में हूतियों का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा, हमने ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन क्षेत्रों पर हमले के जवाब में संवेदनशील इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अगर कोई और देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ आता है तो हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। जिसके बाद इस जंग का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। चिंता इस बात की जताई जा रही है कि अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया तो व्यापार जगत में हाहाकार मच जाएगा। पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी कंट्रोल ने दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि इस बीच अमेरिका भी खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन भी इस हफ्ते अमेरिकी तट से रवाना हुए हैं। एक और जहाज USS रॉस भी इस हफ्ते अमेरिका से रवाना किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर जो 10 दिन के सीमित युद्ध विराम की घोषणा की है, क्या वो इस तैयारी के लिए किया गया ताकि ये युद्धपोत अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएं और अमेरिका ईरान के हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए? क्योंकि फिलहाल वो ईरान के सामने बेहद कमजोर नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।